विदेश निवेश पर निर्मला सीतारमण बोली, निवेश फर्मों और बैंकों को भारत आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां विदेशी निवेश नहीं आ सकता। वित्त मंत्री ने कहा, हमने अपने उत्पादों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि व्यवसायों के लिए लाल फीताशाही नहीं बल्कि रेड कॉर्पेट होगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। किरीट सोमैया ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ईवीएम पर आरोप लगाने से नहीं जीतेंगे चुनाव, परिणाम आने के बाद बिखर जाएगा पूरा विपक्ष। जोधपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बोले गजेंद्र शेखावत, जोधपुर धर्म की नगरी भी है, यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, बोले आपकी घटती लोकप्रियता से उनके नेताओं में भारी निराशा है, लोग उनकी सभा और पदयात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। गुलमर्ग में भारतीय सेना लगातार चला रही सर्च ऑपरेशन, बारामूला हमले के आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटे सेना के अधिकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, रायपुर में जगन्नाथ मंदिर का होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, वकील बोले हाईकोर्ट जाएंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने यह नया उदाहरण पेश किया, पटना की जेल में बैठे सुभाष यादव को कोडरमा से टिकट देकर भद्दा मजाक किया। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा कृषि आधारित राज्य है, अगर हमने अब किसानों की मदद नहीं की, उन्हें एमएसपी नहीं दी तो वो कर्ज में डूब जाएंगे। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने शेखगांव उपचुनाव पर कहा, कर्नाटक सरकार जन विरोधी सरकार है, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, लोग अब बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, करहल की जनता तेज प्रताप के पक्ष में है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। जेएमएम उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी, चौथी लिस्ट में प्रत्याशियों के नामों की 2 नामों की घोषणा। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, सीएम सैनी ने दिलाई बधाई। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगहों घर को पहुंचा नुकसान। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। चक्रवात दाना का दिखा असर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते उड़ीसा के कुछ हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल्स फेल, हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली में लव जिहाद का मामला, 7 महीने की गर्भवती युवती जिहादी ने बेरहमी से की हत्या, युवती की हत्या कर शव मदीना में दफनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण पर जारी की एडवाइजरी, बाहर खुलने और व्यायाम करने पर भी रोक लगाई। दिवाली से पहले दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार, अभी ग्रेप 2 लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग।